उनसे है जिनकी जिम्मेदारियां थी निभानी, मगर हर मोड़ पर मासूम बच्चों की ही हुई हानि। ये जो कागज के पन्नों पर नया अधिकार लिखते हैं, पूछो इनसे ये पेपर लीक के बाजार कितने में बिकते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करते हुए हजारों यूथ स्टूडेंट्स और उनके बेबस पेरेंट्स की आवाज बनकर खड़ी हूँ। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन किसी भी देश का बैकबोन होता है, लेकिन आज हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर चढ़ा हुआ है। आज हमारे देश का यूथ एग्जाम देने से नहीं डरता, वो डरता इस बात से है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। हमें तो लगता है महोदय कि अब बच्चों को एडमिट कार्ड के साथ डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, इस परीक्षा के सभी पात्र काल्पनिक है, पेपर लीक होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे महान नेता कह गए, युवा और स्टूडेंट्स आर द रियल एसेट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इन्हें संजो के रखना है। हमारी मंत्री महोदया ने इन्हें इतने अच्छे से संजोया है कि युवा सरकारी नौकरी की तैयारी काले बालों में करता है और नियुक्ति पत्र सफेद बालों में लेने जाता है। बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो मंत्री महोदया ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग को देखो तो लगता है हड़प्पा की खुदाई चल रही है। छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें हैं और हमारी मंत्री महोदया ढिंढोरा पीट रही है डिजिटल बोर्ड लगाने का। अरे हुजूर, जब छत ही गिर जाएगी तो डिजिटल बोर्ड क्या आसमान में टांगोगे? अध्यक्ष महोदय, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने देश को ऐसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है कि अब यूथ के पास बीटेक, एमबीए और पीएचडी की डिग्रियां तो है, लेकिन जब ये पूछते हैं नौकरी कहाँ है मैडम, तो मिनिस्टर साहिबा एक मोटी फाइल निकालती हैं और ऐसा जादूगिरी दिखाती है, लगता है पूरे देश को रोजगार मिल गया है। मंत्री जी, आपके डेटा और हमारी रियलिटी में बस इतना ही फर्क है जितना मैट्रिमोनियल प्रोफाइल की फोटो और आधार कार्ड की फोटो में होता है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जब ये पढ़े लिखे युवा नौकरी मांगते हैं तो ज्ञान मिलता है, आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो। आने वाले टाइम में जब भी युवा डिग्री लेकर घूमेंगे तो मुझे लगता है ये सुनने को मिल सकता है उन्हें, एचआर क्या आता है आपको? कोडिंग और डेटा एनालिसिस। वो सब छोड़ो बेटा, ये बताओ पनीर पकौड़े तलते वक्त कढ़ाई में तेल कितना गर्म होना चाहिए? बेटा आत्मनिर्भर बनो, चाय पकौड़े तलो, बहुत स्कोप है इसमें। माँ बाप ने सोचा था बेटा कलेक्टर बनेगा, इन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी का ढिंढोरा पीटकर उन्हें जबरदस्ती कंटेंट क्रिएटर बना दिया। जो सरकार इस देश के बच्चों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, उसे इस संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। कुर्सी छोड़िए महाराज, आपसे देश नहीं संभल रहा है। हम जनता के भरोसे पे बैठे हैं। दिख रहा है कितना बैठे हैं। बहस करनी है, उसका तौर तरीका होता है, बात करने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सुश्री श्रेया जी से सीधा सवाल पूछने जा रही हूँ। आशा है इस पर ग्राउंड वर्क दिखेगा, फाइलों का बढ़ता वजन नहीं। मेरा पहला सवाल एनडीए और पेपर लीक को लेकर है। महोदय, नीट जैसे प्रेस्टिजियस नेशनल एग्जाम्स में जो धांधली और पेपर लीक की खबरें आई, उसने 23 लाख हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पानी फेर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये कहती हैं युवा एग्जाम वॉरियर बने, लेकिन इनकी सिस्टम की कृपा से हमारे बच्चे आज लीक वॉरियर और कोर्ट वॉरियर बन चुके हैं। महोदय, हमारे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर चुकी है कि एग्जाम को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एयर फोर्स और डिफेंस फोर्स को इन्वॉल्व करने तक की नौबत आ चुकी है। बात करें अगले मुद्दे की, जो कि सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग डेटा ब्रीच को लेकर है।
तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। हाल में ही इस पोर्टल ने ऐसा कारनामा किया है जिससे लाखों स्टूडेंट का सेंसिटिव डेटा अब इंटरनेट पर पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह उपलब्ध है। ये कोई सिक्योरिटी फ्लॉज नहीं, इनका कहना है कि ये तो स्कीम है, ओपन टू ऑल स्कीम, सबका डेटा सबका विकास। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, इस पूरे रायते के लिए किस ऑफिसर पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की इन्होंने? महोदय, मेरा अगला सवाल बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि है स्टूडेंट सुसाइड, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। महोदय, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs, IMS, जो कि शिक्षा के मंदिर माना जाता था, आज प्रेशर कुकर बन चुका है, जहां डिग्रियां तो चमक रही है लेकिन मासूम जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। केवल कागजी मेरिट और खोखली रैंकिंग का जश्न मनाना बंद कीजिए। आपने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनाया था, ग्राउंड रियलिटी तो बदली ही नहीं। क्या अब हम बच्चों को सिर्फ मेरिट के पीछे भागना सिखाएंगे या उनकी जान भी कीमती है? हमारी प्रधानमंत्री बात करती हैं विश्व गुरु बनने की। प्रधानमंत्री जी जरा गौर फरमाइएगा, जब बात ग्लोबल लेवल पर जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या टाइम्स हायर एजुकेशन की हो, तो हमारी मात्र 2-3 यूनिवर्सिटियाँ ही ऐसी है जो टॉप 200 में जगह बना पाती हैं। महोदय, मैं अपने सवालों का सिलसिला इस आखिरी और सबसे स्वादिष्ट सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगी, जो है मिड डे मील स्कीम। द मल्टी प्रोटीन डाइट। सरकार ने कहा था बच्चों को न्यूट्रिशन देंगे, अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने न्यूट्रिशन को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। रोज दाल चावल खाकर बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए मेन्यू में डेली सरप्राइज प्रोटीन ऐड करना शुरू कर दिया। कभी चिप्स की तरह कुरकुरी छिपकली, कभी मटन के स्वाद में चूहे, तो कभी क्रंची कीड़े। आप 4-5 बार मैं आपको लॉक कर चुका हूँ, इसके बाद आने वाले रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा। आए दिन न्यूज़ में खबरें आती रहती हैं कि बच्चे खराब खाना खाकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। शायद मंत्री जी इम्यूनिटी टेस्ट करवा रही हैं, ये जांचना चाह रही हैं कि जो बच्चे चूहे छिपकली हजम कर गए, वो आगे चलकर बड़े स्कैम्स तो आराम से हजम कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब तक इन मंत्रियों के बच्चे फॉरेन्स में पढ़ते रहेंगे, भारत के स्टूडेंट्स का और एग्जाम का हाल नहीं सुधरेगा। विपक्ष नेता होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहूँगी, शिक्षा विभाग को विभाग की तरह चलाइए, फैक्ट्री की तरह नहीं। बच्चों के भविष्य पर राजनीति करने से देश नहीं चलेगा। हमारा मकसद शिक्षा से देश की तकदीर बदलने का है। आइए इस राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसी बुनियाद खड़ी करें जहां हमारा कल का भारत सबसे आगे हो। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। देश बदल रहा है, शिक्षा के दम पर बदलेगा। जय हिंद।